नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णकांत तिवारी एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज मैराथन गणित महामैराथन कम से कम यह क्लास हमारी 1.5 से 2 घंटे की होने वाली है। और इस क्लास में अपन को आज वृत्त पढ़ना है और सर्किल में भी क्या पढ़ेंगे, इसकी निर्मेय और प्रमेय पढ़ेंगे। साथ में आपको चक्रीय चतुर्भुज भी होगा, इसमें वृत्त की गुण भी होंगे। और जो हमने पहले जो लास्ट लेक्चर हुआ था लाइव क्लास का, मैराथन मैथ की हुई थी, लगभग 1.5 घंटे की क्लास चली थी। तो उस क्लास में हमने आपको पाइथागोरस प्रमेय पढ़ाया था। पाइथागोरस को एक बार यहाँ रिवाइज करते हैं और फिर उस पर क्वेश्चन करते हैं। मतलब इस टाइप पे जो हमें क्वेश्चन करने हैं, ये हमने कहा था ये होगा तो ये बी होगा और ये है सी होगा। ठीक है, ये कौन है, 90 अंश का होगा तो इसको हम कर्ण बोलते हैं। 90 अंश के सामने की भुजा को जिस पर यह बनता है इसे हम आधार कहते हैं, और जिसके द्वारा निर्मित किया जाता है इसे हम लंब कहते हैं। तो पाइथागोरस महोदय ने कहा था किसी भी त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। बड़ी भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, यह पाइथागोरस महोदय ने कहा था। अब इसका डायरेक्ट यूज तो नहीं होना है, बट यूज कैसे होगा इस चीज को हम समझते हैं। चलिए, तो अब इस चीज को आप लिख लेना और इसका भी जस्ट हम प्रयोग करने वाले हैं। इसके बाद आप एक प्रमेय लिखिए। वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। दोस्तों कैसा करता है, समद्विभाजित करता है। तो देखिए यह पढ़ा कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब। तो अब इसको घबराना नहीं, कैसे करेंगे देखते हैं। ये हमारा सर्किल होता है, हमने पहले कई बार बताया। ये केंद्र होगा इसका सेंटर। तो वृत्त के केंद्र से ये जीवा है हमारी, ये जीवा है। जीवा पर वृत्त के केंद्र से ये केंद्र है, वो इसके केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। तो हम लिख सकते हैं जो OM लंब है, मतलब ये 90 अंश भी बनाएगा, इस तरफ भी 90 अंश होगा। तो हम कह सकते हैं कि जो OM परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर का साइन होता है, ऐसे करके ऐसे बड़े करना AM AB। तो हम लिख सकते हैं AM बराबर BM। मतलब ये इतनी भुजा जो होगी यहाँ तक बिंदु M तक AM, वही भुजा क्या होगी, BM होगी, या इसे M भी लिख सकते हैं। तो वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब दोस्तों जीवा को कैसा करता है, समद्विभाजित करता है। इतनी बात आप सभी को समझ में आ गई होगी। अब आगे हम देखते हैं, या इसी को कह सकते हैं किसी वृत्त में उसके केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब या खींचा गया लंब भी जीवा को समद्विभाजित करता है। और अगली चीज हम एक लिख सकते हैं कि जो वृत्त के केंद्र से जो जीवा को समद्विभाजित करने वाली रेखा होती है वह जीवा पर लंब होती है। तो लिखें किसी वृत्त के किसी भी जीवा के मध्य बिंदु को लिखें, किसी निर्मेय को, और दूसरा रूप क्या लिख सकते हैं तो उसको लिखें आप किसी वृत्त के किसी भी जीवा के मध्य बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा जीवा पर लंब होती है। उल्टा कह दिया इसका, लंब होती है। देखिए क्या कह रहा है कि किसी वृत्त के किसी भी जीवा के, ऐसा नहीं है कि जीवा यही हो सकता है सर्किल। देखिए अब आपको दूसरा फिगर बताते हैं बना के कि ये देखिए एक हमारा सर्किल है, ठीक है, ये हमारा वृत्त है, ये हमारा सेंटर है। हम जीवा यहाँ खींच दें
और ये जीवा का मध्य बिंदु M है, हमने मान लिया ये भुजा ये भी है, तो ये जो होगा ना ये, तो ये अभी भी AM बराबर BM होगा। हम यहाँ पे एक भुजा CD खींच लें, क्या खींच लें, CD खींच लें, यहाँ का मध्य बिंदु P मान लें, तो जो त्रिज्या से P पर होगा, जो त्रिज्या से मध्य बिंदु P पर गिरेगा, तो ये भी क्या होगा भाई, लंब होगा। अगर हम यहाँ एक जीवा मान लें EF, क्या मान लें जीवा EF, इसका मध्य बिंदु हमने G मान लिया, तो भाई OG ये भी कितने का बनाएगा, ये भी 90 अंश होगा, ये भी 90 अंश होगा, ये भी 90 अंश होगा। तो मतलब किसी भी वृत्त के किसी भी जीवा के, ऐसा नहीं भाई जीवा यही हो, कोई भी जीवा है, यदि जीवा के मध्य बिंदु से मिलाने वाले, मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा केंद्र से, मतलब मध्य बिंदु का केंद्र से मिलाने वाली रेखा, जो मध्य बिंदु है उसको हम केंद्र से मिला देंगे, तो वह रेखा क्या होगी, जीवा पर लंब कहलाएगी। मतलब हम लिख सकते हैं OG परपेंडिकुलर है EF के, इसमें लिख सकते हैं OP परपेंडिकुलर है CD के, इसमें लिख सकते हैं OM परपेंडिकुलर है AB। ठीक है, तो इतनी चीजें हमें समझ में आ गई होगी। अब सर आपने कहा था इसका यूज कहाँ है, तो चलिए अब हम जो हमने पाइथागोरस प्रमेय आपको पढ़ाई है उसका हम यूज अभी आपको करवा रहे हैं। चलिए, तो अब आज का पहला प्रश्न है, और पहला प्रश्न इस प्रकार से लिखते चलते हैं, और इन प्रश्नों को जरूर करें क्योंकि यहाँ से 2 नंबर का प्रश्न हर साल बनता है, और 2 प्रश्न बनते हैं, 4 नंबर यहाँ से आते हैं। वृत्त का केंद्र O है, वृत्त का केंद्र O है तथा उसकी जीवा AB है। केंद्र O से जीवा AB पर, आप साथ में फिगर बनाते जाए जैसा मैं लिखवा रहा हूं। OP लंब है, आप जब भाषा से चित्र बनाएंगे तो जल्दी समझ में आएगा। यदि AB बराबर 6 सेंटीमीटर हो तो AP की लंबाई याद कीजिए, AP की लंबाई ज्ञात करो। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर कैसे हम चित्र बनाएंगे, तो देखिए हम भी बना रहे हैं आपके साथ, हम भी नहीं देखेंगे पेज से। वृत्त का केंद्र O है, तो ये तो कंफर्म है कि एक वृत्त कहा गया है, कला मेरी अच्छी नहीं है, इतना याद रखें आप लोग। हाँ ये देखो बन गया, गोला बनाना है, ये केंद्र O मान लिया, क्या है, वृत्त का केंद्र O है, उसकी जीवा AB है। लीजिए भाई हमने एक जीवा AB मान ली, केंद्र O से जीवा AB पर OP लंब है। लीजिए भाई एक कोई रेखा OP है, हमने जो क्वेश्चन में कहा वो बना लिया। यदि AB 6 सेंटीमीटर है तो AB की दूरी 6 सेंटीमीटर है, हमने 6 सेंटीमीटर भी लिख लिया। तो AP की लंबाई ज्ञात करो, हमसे कह रहा है AP की लंबाई बताओ। अभी हमने एक प्रमेय कहा था कि वृत्त के केंद्र से जीवा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा लंब होती है, वह शर्त हो रहा। दूसरी हमने क्या कहा था कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, और हमने उसमें कहा भी था आपको कि AP बराबर PB होगा। अब ये समझा रहे थे, तो मैं ऐसा भी तो कह सकते हैं कि AB बराबर हाफ, अगर हमें AP निकालना है, क्या निकालना है, AP बराबर तो 1/2 AP कर सकते भाई, आधा हो जाएगा उसका। हमें वो सॉरी AB, अगर हमें PB निकालना है तो हम इसके लिए भी क्या करेंगे, 1/2 गुणे AB। तो ये तो समझ में आ गया होगा ना, ये हर में याद रखना आप लोग। तो बस कुछ नहीं करना, हमसे AP पूछा है तो हमें AP बराबर फॉर्मूला लगाना है 1/2। पूछा क्या है, AP पूछा है ना, 1/2 गुणा पूरी लंबाई कितनी है AB, पूरी लंबाई का आधा कर दोगे तो एक तरफ का भाग आ जाता है, 1/2 गुणा 6 दूती 6, तो 3 सेंटीमीटर AP की लंबाई है। क्या है, 3 सेंटीमीटर AP की लंबाई है। इतनी बात आप सभी को समझ में आ गई होगी। चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और यहाँ पे पाइथागोरस लगाते हैं। तो अगला प्रश्न भी है कि एक वृत्त है जिसका केंद्र O है, जिसका केंद्र O है और उसकी जीवा AB है। ठीक है, चलिए यहां तक तो क्वेश्चन सही है, यहां से फिर भाषा बदल गई हमने, इसलिए क्वेश्चन दूसरा देखते हैं कि चलिए पूरा ही हटा देते हैं। अब लिखते हैं 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है, त्रिज्या का एक वृत्त है, इस वृत्त की
इस वृत्त की एक जीवा केंद्र से 8 सेंटीमीटर लंबवत दूरी पर है, लंबवत दूरी पर है। जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए, जीवा की लंबाई। अब थोड़ा क्वेश्चन इंटरेस्टिंग लगा है, ज्ञात कीजिए। तो देखिए आपको इसमें करना क्या है भाई, उसने कहा कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है, आपने बना दिया 10 सेंटीमीटर बनाना है। अब ये नहीं कहना सर इसकी नहीं होगी 10 सेंटीमीटर है, तो 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है भाई, ये हमने ले लिए, ये हमने त्रिज्या मान ली कितनी है हमारी 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है। इस वृत्त की एक जीवा केंद्र से 8 सेंटीमीटर की लंबवत दूरी पे भाई 8 सेंटीमीटर लगभग यहाँ होगा, यहाँ पे एक जीवा है, लीजिए हमने मान ली। जीवा का नाम हम ए भी दे देंगे, जहां ये मिलेगी उस बिंदु का नाम हमने पी दे दिया। चले एम दे दें, लो एम दे दिया। ये हमारा केंद्र तो वही रहेगा। तो कह रहा है जीवा की लंबाई याद कीजिए। हमसे सॉल्व में पूछा क्या है, ऐसे ही आपको करना है। हमसे पूछा है जीवा ए बी की लंबाई। अब देखिए जो त्रिज्या हमने यहां 10 सेंटीमीटर मानी है, ध्यान देना, क्या ये भी तो हमारी त्रिज्या होगी यदि हम ओ बी को मिलाएं? बताओ त्रिज्या होगी तो आप बोलोगे यस होगी सर। तो ये भी कितनी होगी भाई 10 सेंटीमीटर होगी। कितनी होगी 10 सेंटीमीटर होगी। तो देखिए हमें ओ दे दिया, क्या दे दिया ओ भी दे दिया, और जबकि 8 सेंटीमीटर की लंबवत दूरी है, कितनी है 8 सेंटीमीटर की। अगर हम बात करें समकोण त्रिभुज, क्योंकि हमें पता है ये कोण 90 अंश का है, वो निर्मेय है। कोण ओ एम बी, देखिए कोण ओ एम बी 90 अंश है, क्योंकि वृत्त के केंद्र से जीवा पर जो भुजा डाली जाती है वह जीवा को समद्विभाजित करने के साथ साथ लंब होती है। और स्पष्ट लिख दिया है लंबवत दूरी, तो निर्मेय लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो अब जब ये 90 अंश का कोण है तो निश्चित समकोण त्रिभुज बन गया। तो समकोण त्रिभुज ओ एम बी में, त्रिभुज ओ एम बी में, तो देखिए इसमें ओ एम कितना दे दिया भाई 8 सेंटीमीटर दे दिया, और ओ बी कितना दे दिया 10 सेंटीमीटर दे दिया। हमसे बी एम पूछ लिया। हमें इतना तो पता है कि 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण होती है, और सदैव ध्यान रखें जब भी ये प्रश्न आएंगे तो इसमें त्रिज्या ही कर्ण होगी। लिख लेना ऐसे स्टार बना के, त्रिज्या ही क्या होगी कर्ण होगी। तो अब बस इसमें आप लिखें आगे, क्या लिखेंगे आप लिखेंगे ओ बी का स्क्वायर, जो हमने बताया था कर्ण का स्क्वायर बराबर ओ एम का स्क्वायर धन एम बी का स्क्वायर। चलिए अब ओ बी कितनी है 10 है, तो 10 का स्क्वायर बराबर ओ एम कितनी है 8 का स्क्वायर धन एम बी का, या बी एम का कुछ भी लिख दें आप, एम बी लिखें या बी एम, बात ही गई है एम बी का स्क्वायर। अब ये एम बी अपनी नहीं मान लेना फोन की, तो यहाँ 100 हो जाएगा, 8 8 64 हो जाएगा धन एम बी का स्क्वायर। चले इसको हम यहाँ सॉल्व करते हैं, तो इसका पक्षांतर करेंगे तो 100 माइनस 64 बराबर एम बी या बी एम का स्क्वायर, तो ये हो गया 36 बराबर एम बी का स्क्वायर, और इसको हम लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर, और आधार की जब तुलना कराएंगे तो एम बी या इसी को बी एम लिख सकते हैं, तो कितना आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा भाई 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। हमसे जीवा की लंबाई ए बी पूछी है, तो अब हम यहाँ देखो जगह कम है तो इसको यहाँ कर रहे हैं। हमें पता है कि जीवा ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बराबर हो जाएगा 2 गुणे ए एम हो जाएगा, और यदि ए एम नहीं दिया तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा 2 गुणा एम बी हो जाएगा। तो हमें ये वाली शर्त लगा देनी है, क्योंकि हमें पता है ए एम और एम बी बराबर है। यदि एम बी 6 आई है तो ए एम बी 6 ही होगी। तो चलें 2 गुणे 6, 6 दूनी 12 सेंटीमीटर। तो जीवा हमारी कितनी है भाई दोस्तों 12 सेंटीमीटर। जीवा कितनी है 12 सेंटीमीटर। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी अच्छे से, अच्छे से ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी और क्लियरिटी दिख भी रही होगी। चलें अब हम अगले प्रश्न की बात करते हैं। कौन से अगले प्रश्न की दोस्तों बात कर लेते हैं। यहां तक आप सभी को समझ में आ गया होगा ऐसी मुझे आशा है। तो आज के प्रश्न नंबर 3 पर हमने क्या कहा था, क्वेश्चन आपको कम मिलेंगे लेकिन पूरे शिद्दत और फैक्ट के साथ मिलेंगे। आज स्पीड भी नॉर्मल होगी, चीजें भी आपको समझ में आ रही होंगी, क्योंकि मैथ की स्पीड को ही कवर कर रहे थे।
कि भाई मैथ की स्पीड को कैसे कवर करना, बहुत तेजी से चलते हैं सर, ऐसा काफी लोगों ने कहा। चलें, वृत्त का केंद्र O है, वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, वृत्त की एक जीवा AB है जिसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर है, OM परपेंडिकुलर है AB पर, तो OM की लंबाई बताइए देखिए। चलें, अब हम सीधा क्वेश्चन लिखते हैं। आपको कह रहा है वृत्त का केंद्र O है, जो मेन बातें हैं वो लिखें आप। वृत्त की त्रिज्या दे दी 5 सेंटीमीटर, वृत्त की एक जीवा, तो जीवा जो वृत्त की है वह है AB, जिसकी लंबाई, इसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर है जीवा की। यदि OM कह रहा है, जो OM है वह परपेंडिकुलर है AB पर, तो OM की लंबाई बताइए। ये आपके सामने एक डायग्राम बनता है, इसका वृत्त का केंद्र O है, एक जीवा AB है, ऐसा नहीं आप AB ही माने, उसमें क्वेश्चन में दिया था, आप कुछ भी लिख सकते हैं। OM, ये मध्य बिंदु OM है, और AB हमारा 6 सेंटीमीटर है, कितना है 6 सेंटीमीटर है। हमें वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर दे दी, देखें हमने वही जोड़ दी ना, यहाँ मान ली 5 सेंटीमीटर होगी। हमसे OM पूछा गया है, ये दूरी क्या की है पूछ लिए। हमें पता है कि अगर हम AM निकालना चाहें तो AM बराबर हो जाएगा 1/2 गुणा AB, 1/2, AB 6 होगा, दुत्ती 6, तो AM बराबर 3 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा, AM हमारा 3 हो जाएगा, तो यहां से हम 3 सेंटीमीटर लिखेंगे। अब हम चलेंगे, चलें अब हम यहां से चलते हैं, इस बार कितने में कवर करना है, समकोण त्रिभुज इस बार कवर कर लेंगे। समकोण त्रिभुज काय में चले हम, OAM में, तो चलेंगे इसमें हम क्या करेंगे, OM हमने क्या कहा था, सदैव कर्ण क्या होगा, त्रिज्या, त्रिज्या क्या है OA, तो OA का स्क्वायर बराबर OM का स्क्वायर धन AM का स्क्वायर। आपको यही सूत्र लगाना है, कई लोग समझा देंगे OM का, अरे यार काय 100 सूत्र, तो एक से ही सारे करो। OA क्या है भाई 5 है, तो 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर, OM हमें पता नहीं, AM का कितना है 3 का स्क्वायर, O 25 बराबर OM का स्क्वायर धन 3 त्रिका 9, तो 25 माइनस 9 बराबर OM का स्क्वायर, तो यहाँ क्या बचा 16 बराबर OM का स्क्वायर। इसको जब यहाँ ले जाएंगे तो OM बराबर 4 आ जाएगा, स्क्वायर लेंगे तो OM कितनी आ गई हमारी 4 सेंटीमीटर आ गई, और OM ही हमसे क्या करी गई थी, पूछी गई थी। ठीक है, अब इसके आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। कौन सी बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में, कि क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। चलें अब चौथा प्रश्न हम देख लेते हैं। O वृत्त का केंद्र है, वृत्त की त्रिज्या, इसमें देखिए भाई चौथे क्वेश्चन में भी वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या कितनी दी 13 सेंटीमीटर। AB वृत्त की जीवा है भाई, AB जीवा है, AB क्या है जीवा है। यहाँ OM दे दिया, OM कितना दे दिया 5 सेंटीमीटर, कह रहे हैं जीवा AB की लंबाई बताओ। इसकी क्या करनी है लंबाई, हम देखें यह सर्किल बना लेते हैं, यहाँ पे क्या कर लेते हैं, एक सर्किल बनाते हैं। ये केंद्र O है, इसका क्या है O है, जीवा AB ये है, ये जीवा ये, अच्छा लंब OM है, हमने ये लंब डाल दिया OM, ये 5 सेंटीमीटर का है, और वृत्त की त्रिज्या 13 सेंटीमीटर है, ये 13 सेंटीमीटर का। फिलहाल इसका आंसर तो ओरली हम बता सकते हैं, कितना आएगा 24, देखो उससे कुछ नहीं है। हमसे पूछा है AB, तो हम सबसे पहले समकोण त्रिभुज OAM में चलेंगे। काय में चलेंगे, तो यहां हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज OAM में, ठीक है OAM में चलेंगे। तो यहाँ पे हमें वही करना है, त्रिज्या का स्क्वायर, OA का स्क्वायर क्या होती, त्रिज्या ही कर्ण होती है, OM का स्क्वायर धन AM का स्क्वायर। OA का स्क्वायर कितना है 13 का स्क्वायर, OM का 5 का स्क्वायर धन AM का स्क्वायर, 13 13 169 बराबर 25 प्लस AM का स्क्वायर, तो 169 माइनस 25 बराबर AM का स्क्वायर, 5 4 144 बराबर AM का स्क्वायर। 144 को हम लिख सकते हैं 12 का स्क्वायर, तो AM का स्क्वायर, तो यहां से AM हमारी जो आ जाएगी वह 12 आ जाएगी। क्योंकि हमसे जीवा AB पूछी गई है तो हम लगाएंगे जीवा AB बराबर,
हम ये भी जीवा ए बी बराबर कर देंगे 2 गुणा ए एम, तो 2 गुणा ए एम कितना है हमारा 12 है, 12 दूनी 24, तो जीवा ए बी हमारी कितनी हो जाएगी 24, कितनी हो जाएगी 24 हमारा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, यह हमारा 24 क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चले हम अगला देख लेते हैं। एक वृत्त में 10 सेंटीमीटर लंबी जीवा खींची गई है जिसका वृत्त केंद्र से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर है, वृत्त की त्रिज्या बताइए। चले इसको भी हम देख लेते हैं। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 5वां प्रश्न, क्वेश्चन लिखें। एक वृत्त में 10 सेंटीमीटर लंबी जीवा खींची गई है जिसकी वृत्त के केंद्र से दूरी 12 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। चलिए एक वृत्त में 10 सेंटीमीटर लंबी जीवा खींची गई है, तो एक हम वृत्त बना लेते हैं। इसमें 10 सेंटीमीटर लंबी भाई जीवा खींच दी हमने, ये भी लीजिए 10 सेंटीमीटर लंबी जीवा खींच दी, जिसकी वृत्त के केंद्र से दूरी भाई देखिए वृत्त के केंद्र से दूरी 12 सेंटीमीटर है, तो कह रहा है वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। हमें ओए वृत्त की त्रिज्या यहाँ हमने क्या मानी भाई, वृत्त की त्रिज्या ओए हमें क्या करनी है निकालनी है। अब ए बी हमारी 10 दी हमने, बिंदु मान लिया एम, तो अगर हम ए एम निकालना चाहेंगे तो ए एम बराबर हो जाएगा 1/2 गुणा ए बी, तो 1/2 ए बी की जगह 10 है, 2 पंचे 10, तो ए एम बराबर 5 सेंटीमीटर। कितना आ गया, ए एम बराबर 5 सेंटीमीटर। क्योंकि ए एम आया हुआ 5 सेंटीमीटर आया, तो हम चलेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ओ ए एम में। तो हमारा ओ ए एम में ए एम तो हमें दे दिया कितना भाई 5 सेंटीमीटर है, ओ एम भी दे दिया और 12 सेंटीमीटर। तो हम ओ ए निकालेंगे, तो ओ ए का स्क्वायर बराबर ओ एम का स्क्वायर प्लस ए एम का स्क्वायर। ओ एम का स्क्वायर कितना होगा भाई 12 का स्क्वायर, धन ए एम का कितना होगा 5 का स्क्वायर। ओ एम का स्क्वायर 144, 5 का 25, 169 हो जाएगा ओ ए का स्क्वायर। ठीक है, तो ओ ए बराबर कितना हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। कहाँ हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। तो अब इसी के साथ हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अब अगले प्रश्न की हम चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं। ठीक है, हाँ अगला प्रश्न हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 6वां है आज की क्लास का। एक वृत्त में एक 8 सेंटीमीटर, इसको इंपॉर्टेंट टिक करिए, और ये बहुत धांसू क्वेश्चन है आपके सामने। चलिए उसके पहले एक और कर लेते हैं। हाँ, एक वृत्त में एक 8 सेंटीमीटर लंबी जीवा खींची गई है जिसकी वृत्त के केंद्र से दूरी 3 सेंटीमीटर है। इस वृत्त में खींची गई एक अन्य जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसकी केंद्र से दूरी 4 सेंटीमीटर है। जिसकी केंद्र से दूरी 4 सेंटीमीटर है। यह हमारा क्वेश्चन है, इसे हमें हल करना है। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम बड़े इत्मीनान से हल करते हैं। कह रहा है एक वृत्त में 8 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा खींची गई है। तो भाई देखिए वृत्त है तो जीवा तो खींची जानी है ही, स्वाभाविक है। तो भाई एक पहले तो हम वृत्त बनाएंगे,
वृत्त बना लिया। एक 8 सेंटीमीटर लंबी जीवा खींची गई। देखिए इसको थोड़ा और सही करिए। अच्छा चलिए दोबारा बना देते थे इसे। ये बन गया फैक्ट। ये एक 8 सेंटीमीटर लंबी जीवा खींची गई, ये 8 सेंटीमीटर लंबा है। तो एक हमने जीवा मान ली ए बी, जो कितना 8 सेंटीमीटर है। कितना है भाई? 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा खींची गई है, जिसकी वृत्त के केंद्र से, इस चीज को ध्यान रखें, वृत्त के केंद्र से दूरी 3 सेंटीमीटर। ये वृत्त का केंद्र है, यहां से दूरी ये 3 सेंटीमीटर है। ये वृत्त का केंद्र ओ है, यहां हमने बिंदु पी माना। ठीक है, तो इस वृत्त में खींची गई एक अन्य जीवा की लंबाई, भाई एक अन्य जीवा भी है जो ऐसे कहीं खींच दी गई होगी। हमने मान लिया अन्य जीवा हमारी क्या थी? पी क्यू थी, जिसकी वृत्त के केंद्र से दूरी 4 सेंटीमीटर है। भाई ये 4 सेंटीमीटर है। इसका मध्य बिंदु हमने एम मान लिया। क्या मान लिया? अच्छा चलो इसे पी ना मानो, इसे एन मान लो, क्योंकि अब पी यहां मान लिया। ठीक है, 4 सेंटीमीटर। तो कह रहा है जीवा पी क्यू, तो हमें जीवा पी क्यू की लंबाई बतानी है। कौन बतानी है? जीवा पी क्यू की हमें लंबाई निकालनी है। तो कोई समस्या नहीं है भाई, हम ये एक त्रिज्या डालेंगे। ये देखिए ओ ए भी एक त्रिज्या है। अगर हम यहां से ओ को यहां लिखना है, अगर हम ये मिलाएंगे तो ओपी भी एक त्रिज्या होगी और ओ ए भी त्रिज्या होगी। त्रिज्याएं तो बराबर होती है ना, ये तो आपको समझ में आ रहा होगा। तो सबसे पहले ये आपको डायग्राम समझ में आना चाहिए। देखिए उसने जो क्वेश्चन में कहा था, एक वृत्त में एक 8 सेंटीमीटर लंबी जीवा है, हमने जीवा कर दी, जिसकी वृत्त के केंद्र से दूरी 3 सेंटीमीटर, हमने दूरी मान ली। इस वृत्त में खींची गई एक अन्य जीवा है, हमने अन्य जीवा पी क्यू मान ली। उसकी लंबाई याद करना है, जिसकी केंद्र से दूरी 4 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले दोस्तों हम इस त्रिभुज में चलेंगे, और इसमें चलने के पहले हम निकालेंगे ए एन क्या है। तो हम निकालेंगे ए एन बराबर 1/2 गुणा ए बी। 1/2 गुणा ए बी की वैल्यू 8 है। यहां सबको दिख रहा होगा ए 4 सेंटीमीटर है। तो ए एन कितना आ गया भाई? 4 सेंटीमीटर। ए एन कितना आ गया? 4 सेंटीमीटर। यहां तक सबको क्लियरली दिख रहा है, ऐसा लग रहा है मुझे। इसके बाद नहीं दिखेगा, यहाँ अब दिख रहा होगा। चलिए ये सबको दिख रहा, अब दिखेगा। हाँ चलिए, तो ए एन 4 सेंटीमीटर आ गई। अब हम चलेंगे, देखें यहां से ही चलेंगे, समकोण त्रिभुज। ऐसे ही आपको पेपर में लगाना है। समकोण त्रिभुज ओ ए एन में, त्रिभुज ओ ए एन में, काय में? ओ ए एन में। अब जब ओ ए एन में चलेंगे तो हम तो ओ ए का स्क्वायर करेंगे, क्योंकि ओ ए ही हमारी त्रिज्या है और त्रिज्या ही कर्ण होती है ओ ए इस टाइप क्वेश्चन में। ठीक है, ओ ए स्क्वायर बराबर, ऐसा नहीं कहना कि सर ने कहा था त्रिज्या ही कर्ण होती है, ऐसा नहीं। जहां जैसी होगी भाई, अब त्रिज्या कहीं होगी नहीं तो फिर उसे कर्ण मत मान लेना। सीधा सीधा 90 अंश के सामने की बजाय इसमें त्रिज्या ही बनेगी। इस टाइप की जितने भी क्वेश्चन होंगे आपके वृत्त के इस प्रमेय पर आधारित होंगे कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, उसमें सदैव वृत्त की त्रिज्या ही क्या होगी? कर्ण हुआ करेगी। तो ओ ए का स्क्वायर बराबर ओ एन का स्क्वायर धन ए एन का स्क्वायर। अब भाई देखिए ओ एन की वैल्यू यहां दे दी उसने 3 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर कर दो। ए एन की वैल्यू दे दी 4 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर कर दो। 3 त्रिका 9, 4 चौको 16, 16 9 25। तो ओ ए का स्क्वायर कितना हो गया भाई? 25 हो गया। तो ओ ए बराबर कितना आ गया? 5 सेंटीमीटर। कितना आ गया? ओ ए बराबर 5 सेंटीमीटर। तो हमारा ये ओ ए निकल आया। अब हमें ओ ए नहीं निकला भैया, ये त्रिज्या निकल आई। क्या निकल आई? इतना याद रखना। तो हम लिख सकते हैं वृत्त की त्रिज्या कितनी निकल आई? 5 सेंटीमीटर। तो अब हम ध्यान देना, अगर हम कहें कि ओ ए, जो ओ ए होगा वह बराबर ओपी के होगा क्योंकि त्रिज्या है, और त्रिज्या तो वृत्त में चाहे जितनी खींच दो सारी बराबर होंगी, तो 5 सेंटीमीटर है। अब हम चलते हैं समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ओपीएम में, ओपीएम में, जबकि हमें दूरी निकालनी है पी क्यू, लेकिन हम पहले इसी में चलेंगे। चलें, अब जब हम चलेंगे तो इसमें क्या करेंगे? ओपी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा भाई? देखना, ओपी ये कर्ण होगा, इसलिए तो बताया था 90 अंश के सामने। तो ओपी का स्क्वायर बराबर ओ एम का स्क्वायर प्लस पीएम का स्क्वायर। पीएम और नहीं समझ लेना कोई, वैसे मैं भी बेरोजगार हूं, ट्रेंड खूब है। ओ एम 4 का स्क्वायर धन पीएम
हमें पता ही पीएम का पता है, पीएम क्या भाई, वो माफ कीजिए पीएम नहीं है पता, ये निकाल ली है। लेकिन ओपी पता है, ओपी क्या है हमारी भाई त्रिज्या है, जो कि 5 निकल के आई, तो 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये 25 बराबर 4 चौको 16 प्लस पीएम का स्क्वायर। 25 माइनस 16, अब यहाँ जाना उकला नहीं जाना आप लोग भाई, आंसर नहीं तो टिक कर दो। 25 9 16 9 बराबर पीएम का स्क्वायर। तो यहाँ से पीएम की जो दूरी आएगी वो 3 आएगी जब इसका वर्गमूल। तो 3 आंसर नहीं लिखना, उसने आपसे जीवा पूछी है। क्या पूछी है? जीवा। तो हम यहाँ लिखेंगे जीवा पी क्यू बराबर 2 गुणे पीएम, पीएम का दुगना कर दो भाई, तो 2 गुणे 3 बराबर 6 सेंटीमीटर। क्या हो गया? 6 सेंटीमीटर हो गया। चलो अब इसको भी हम समझ लेते हैं ये कैसे होगा। देखिए क्वेश्चन में कहा था, ये तो आपने पढ़ लिया, फिर से एक बार देखते हैं। एक वृत्त में 8 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा है, तो हमने देखिएगा ये 8 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा खींच दिया आप लोगों के लिए, जिसकी वृत्त के केंद्र से दूरी 3 सेंटीमीटर है। हमने हाल ये दूरी 3 सेंटीमीटर निकाल दी। इस वृत्त में खींची गई एक अन्य जीवा की लंबाई, एक अन्य जीवा हमने दोस्तों ये पी क्यू मान ली। कौन सी मान ली? पी क्यू मान ली, जिसकी वृत्त के केंद्र से दूरी 4 सेंटीमीटर है। हमने ये 4 सेंटीमीटर दूरी देखो ये लिख दी, ये हमारी दूरी हो गई। तो हमने सबसे पहले त्रिज्या को फाइंड किया, और चूंकि यहां हमें जीवा भी दी थी और लंबवत दूरी दी थी, और जब भी 2 चीजें दे दी जाए, कर्ण लंब आधार में से या तो आपको कर्ण और लंब दे दिया जाए, या लंब और आधार दे दिया जाए, या आधार और कर्ण दे दिया जाए, जो भी 2 चीजें यदि आपको दे दी जाएंगी तो आप उस चीज को फाइंड कर सकते हैं। तो यहां से हमने क्या किया, पहले तो ए एन निकाला, फिर हम समकोण त्रिभुज ओ ए एन में गए। इसमें जब गए तो हमने क्या किया, ओ एन का स्क्वायर धन, देखना यहाँ पे स्क्वायर दो चढ़ा दो भाई, स्क्वायर नहीं चढ़ा, ठीक है। हाँ, तो हमने इसमें क्या किया भाई, ओ एन का स्क्वायर धन ए एन का स्क्वायर बराबर ओ ए का स्क्वायर, क्योंकि ओ ए त्रिज्या है। अब भाई ओ ए निकालना, तो इसकी 3 थी, इसकी 4 थी, यहाँ से ओ ए हमारा 5 सेंट। अब भाई वृत्त में तो अनंत त्रिज्याएं खींची जा सकती है ना, यहाँ भी त्रिज्या, यहाँ भी त्रिज्या, त्रिज्या अनंत हो सकती है। ठीक है, तो हमें चाहे जितनी वृत्त की त्रिज्याएं हो, सारी वृत्त की त्रिज्याएं कितनी होगी? 5 सेंटीमीटर। क्योंकि जब वृत्त की अवधारणा हमने आपको पढ़ाई थी तब कहा था कि एक बिंदु से निश्चित दूरी की ओर जो परिधि बनती है वहां ये निश्चित ही होती है। यहां से यदि 5 है, यहां भी 5 होगी, यहां भी 5 होगी, यहां 5, 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 मतलब जितने भी वृत्त की त्रिज्याएं बनेंगी सारी ही 5 होंगी इस वाले वृत्त में। ऐसा नहीं कि आप भाई वृत्त बदल लो फिर कहो ये सब त्रिज्या नहीं, ऐसा नहीं। तो यहां भी हमने 5 ही मानी, फिर इसमें समकोण त्रिभुज लगाया, और जब कैलकुलेशन किया तो हमने आधी जीवा निकाली। पूरी जीवा पी क्यू थी, लेकिन पी क्यू का आधा हमारा 3 आ गया, हमने उसका दुगना कर दिया, 6 सेंटीमीटर आ गया। आप इसका भी स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। यदि समझ में आ गया हो तो यस करिएगा। अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, काफी बार पूछे भी गए हैं। चलिए अब 7वें प्रश्न की हम बात करते हैं, 7वें प्रश्न की बात कर लेते हैं। चलिए भाई, हाँ चलें अब हम अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। ठीक है, अब अगला प्रश्न हमारा क्या है कि वृत्त का केंद्र वो है जिसकी एक जीवा ए बी 30 मिलीमीटर है तथा व्यास ए सी। अच्छा, ये भी क्वेश्चन देखिए अलग टाइप का दे दिया 7वां, तो इसको भी इंपॉर्टेंट करें। देखते हैं पहले, वृत्त का केंद्र वो है, अभी ओ ही क्यों मानते हैं? क्योंकि ओरिजिन होता है, मूल बिंदु होता है। केंद्र ओ है क्योंकि सदैव निर्देशांक ज्यामिति के तहत ही वृत्त का निर्माण होता है, यहां से कुछ दूरी लोगे तभी तो ये होगा, तो इसलिए केंद्र को ओरिजिन मानते हैं वो। ठीक है, क्या मानते हैं, इसलिए वो बार बार लिख देते हैं। ऐसा नहीं आपको कुछ भी लिखना हो आप लिख सकते हैं, मान होगा। वृत्त का केंद्र वो है जिसकी एक जीवा ए बी बराबर 30 मिलीमीटर 30 mm या कुछ भी लिख लो, तथा व्यास ए सी बराबर 34 mm है। जीवा ए बी की केंद्र से दूरी ओडी होगी। ठीक है, अब समझो भाई, ये एक सर्किल है, क्या है?
यह एक सर्किल है, क्या भाई सर्किल है, ये इसका केंद्र है O, क्या है केंद्र है O। तो वृत्त का केंद्र O है, जीवा AB 30 मिलीमीटर है, तो हम भाई एक जीवा मान लेंगे AB, हाँ ये AB मान लिया हमने, जो 30 मिलीमीटर है, कितनी है 30 mm है, 30 मिलीमीटर है तथा व्यास AC, भाई व्यास एक है AC, A से ही जा रहा है, चूंकि व्यास वृत्त की वह बड़ी से बड़ी जीवा होती है जो वृत्त के केंद्र से होकर परिधि के दो बिंदुओं को मिलाती है। तो A और C को मिलाने वाली वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कौन सी हो गई, व्यास हो गई, जिसका केंद्र O है। ठीक है, AC कितना है 34 है, तो देखिए भाई AC 34 mm है, कितनी है 34 mm है। तो हम भाई यहां से पहले तो क्या निकालेंगे, सॉल्व करेंगे, हम निकालेंगे वृत्त की त्रिज्या, और वृत्त की त्रिज्या बराबर हम क्या करते हैं व्यास बटे 2, मतलब हम कर लेंगे AC बटे 2, और AC 34 mm है, बटे 2 करेंगे तो 17 mm आ जाएगी। तो ये वृत्त की त्रिज्या हो गई OA, वृत्त की त्रिज्या क्या हो गई OA हो गई। तो इतना तो आपको पता चल गया कि जो OA है वह 17 mm है, कितना है 17 mm OA हो गया। अब इसके बाद उसने क्या कहा, व्यास AC हो गया, जीवा AB की केंद्र से दूरी OD, भाई जीवा AB की केंद्र AB ये OD है, ये दूरी निकालनी है OD। तो हमें पता है भाई अगर हम AD निकालना चाहें तो देखो जीवा AB बराबर 30 mm है, कितना है 30 mm है, तो हम निकालेंगे AD बराबर हो जाएगा हमारा AB बटे 2, और AB हमारी कितनी है भाई 30 mm है, 30/2, तो AD हमारी 15 mm हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 15 mm AD। देखें तो हम AD यहां से लिख सकते हैं, ये 15 mm है। बस अब हमारा क्वेश्चन हो गया। हम चलेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज OAD में, हमें तो OD निकालना कोई समस्या नहीं, हम करेंगे OA का स्क्वायर बराबर AD का स्क्वायर प्लस OD का स्क्वायर। OD ही हमसे पूछी गई है, OA कितना है 17 है, 17 का स्क्वायर, AD कितना है 15 का स्क्वायर धन OD का स्क्वायर, ये 17 17 289, 15 का 225 धन OD का स्क्वायर, हाँ 289 माइनस 225 बराबर OD का स्क्वायर, तो ये 5 4 9 2 6 64 बराबर OD का स्क्वायर, हाँ ध्यान देना। तो यहां से क्या आ जाएगा OD बराबर आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। तो ये भाई आ गया, इसे हम क्या कहते हैं जीवा की केंद्र से दूरी। तो जीवा AB से आप लिखें आंसर, जीवा AB से केंद्र O की दूरी जो OD थी, OD बराबर 8 सेंटीमीटर, और इस 8 सेंटीमीटर को बाकायदा ऐसे करके आप क्या कर दें टिक कर दें, क्या कर दें भाई टिक कर दें, आंसर लिख दें, उत्तर लिख दें, आपका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। ठीक है, अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए इसमें कुछ नहीं कहा था, देखो फिर से समझ लेते हैं। हम बहुत धीमे ही चल रहे हैं आज, उस धीमे चलने का मतलब यही है कि अपन को मैराथन क्लासेस जो हमने कहा है आज मैराथन होगी, 1.5 घंटे की क्लास होगी, तो एनर्जी को बचा के क्रम बाई क्रम रोटेट करना है। तो वृत्त का केंद्र वो है, जीवा AB 30 mm है, व्यास AC 34 mm है, जीवा AB की केंद्र से दूरी OD होगी, वृत्त की त्रिज्या हमने यहां से निकाल ली, और वृत्त की त्रिज्या निकालने के साथ हमने क्या किया, वृत्त की त्रिज्या AB भी निकाली। तो AB हमारी ऐसा वृत्त की त्रिज्या जो आई OA वो 17 mm है, और जीवा AB 30 mm है, और इसके बाद हमने AD भी निकाल ली, और AD के लिए क्या किया AB/2 कर दिया, और यहां से हमारी AD निकल आई। फिर समकोण त्रिभुज OAD में गए। कुल मिला के हमने इस क्वेश्चन का पोस्टमार्टम कर लिया अच्छे से। चले अब एक और धुआंधार क्वेश्चन जो शायद आपको 5 से 10 मिनट देने समय देगा, और इस क्वेश्चन को हम देखते हैं भाई, आप भी करेंगे, पहले उसी को करते हैं। अच्छा सा क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को ये बोर्ड बहुत हिल रहा है, इसको भी मौसम चल रहा है ना, मौसम कि भाई मौसम आ गया बोर्ड का है। चलो भाई ये बोलेगा ऐसे ही,
चलें, फिलहाल आप लोगों की क्लास ये काफी दिनों के बाद हुई है तो आपको भी अजीब लग रहा हो क्या भाई, समस्या है ना किसान आदमी। चलें, मैं भी बेरोजगार हूँ, किसान हूँ, समस्याएं काफी हैं, लेकिन जैसे ही समय मिलता है आपके सामने आ जाता हूँ। वैसे भी अभी सेकंड सेम वालों के पेपर, वो माफ कीजिए थर्ड सेम वालों के पेपर अनाउंस नहीं हुए। पेपर अनाउंस होते ही ज़्यादा जोर शोर से आ जाएंगे, कोई समस्या नहीं। फिलहाल आप लोगों के पेपर मुझे लगता है कि मई में जाएंगे, मई में, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के बाद ही होंगे। उसके पहले प्रधानी के चुनाव है, जिससे वो खड़ा होना वो हो जाना। 8वां क्वेश्चन देखें, ओ वृत्त का केंद्र है, ओ वृत्त का केंद्र है भाई, है तो है, अब तो है सो है। यदि ओसी परपेंडिकुलर AB तो निम्नलिखित, यहां से क्वेश्चन बदलना है, निम्नलिखित कथनों में सत्य और असत्य कथन छांटो। देखिए भाई, पहले हम ऑप्शन लिख लेते हैं, एक ए नंबर करके, नहीं ए नहीं लिखो, चलो एक नंबर लिखो, AC बराबर CB, अभी हम चित्र भी बनाएंगे, टेंशन नहीं लेना। दूसरा लिखते हैं AB बराबर 1/2 AC, आपको सत्य सत्य लिखना है। तीसरा देखते हैं कितने लोगों के आंसर सही होते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर डालना आप लोग, 2AC। चौथा देखते हैं OC बराबर √ OA स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर। मैं पांचों ऑप्शनों को आपको सॉल्व कराने वाला हूं। AC बराबर √ OA स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर। हमें इससे क्या करना, हमें तो चित्र बनाना है, बस हमें चित्र बनाना है। जो हमारे सवाल में दे रखा है मैं कि ये हमारा एक सर्किल है, क्या है भाई, ये है एक सर्किल है, या ये क्या है भाई, सर्किल है। इसका केंद्र O है, वृत्त का केंद्र O है, और OC है जो वो AB पर क्या है, परपेंडिकुलर है। लीजिए, ये हमें दे दिया बस। निम्नलिखित, अब हमें कथनों की सत्यता की जांच करनी है। तो देखिए भाई, ये हमें इतना तो पता है कि जो हमारी AB होगी, AB, तो हम AB को लिख सकते हैं 2 गुणा AC। पहला एक तो ये लिख सकते हैं, क्योंकि AC का 2 गुना AB हो सकता है, या AC को लिख सकते हैं 2 गुणा CB या BC। पहले तो AB बराबर 1। अब क्या यह क्वेश्चन दिया है, अब यहां से एक शर्त और निकलती है। देखिए, हम आपको शर्त बता रहे हैं कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, तो AC बराबर BC। एक शर्त तो ये भी निकल सकती है। अब यहां से देखिए, इसको ही रिवर्स कर लें आप, इसका रिवर्सिबल भी लिख सकते हैं कि AC बराबर हो जाएगा AB/2 और BC बराबर हो जाएगा 1/2 गुणा AB। BC बराबर 1/2 गुणा AB हो जाएगा, और यही भी लिखा है यहाँ 1/2, ऐसा आगे कर लो। तो ये देखो, हमने आपको 5 कंडीशन टोटल अभी तक बता दी। कितनी बता दी? 5 कंडीशन बतानी। छठवीं कंडीशन देखते हैं, अगर हम करेंगे OA का स्क्वायर, ध्यान देना, तो OA का स्क्वायर अगर हम त्रिभुज देखें, हम किस त्रिभुज में जा रहे हैं, ध्यान देना, हम इस त्रिभुज में जाएंगे, हम चलेंगे त्रिभुज OAC में, ध्यान रखना, हम चलेंगे त्रिभुज OAC में। तो इसमें हमारा क्या होगा, OA का स्क्वायर बराबर OC का स्क्वायर धन AC का स्क्वायर। अब हम जब वर्गमूल लिखेंगे तो OA बराबर हम लिख सकते हैं √ OC का स्क्वायर धन AC का स्क्वायर। भाई ध्यान रखो, ये तो ऐसा हो गया, क्या ऐसा भी तो हो सकता है, हमने OA की वैल्यू निकाली, हमसे कोई कहे OC की, तो यहां से देखें OC की वैल्यू यदि हमसे डायरेक्ट पूछी जाए तो आपको कुछ नहीं करना, इसी फॉर्मूले में क्या करना है, OC का, इसी फॉर्मूले से। एक तो आप यहाँ नीचे आएंगे तब ये स्टेप आएगा, यदि आप ऊपर की ओर जाना चाहें, मतलब ये दूसरा स्टेप निकालने का तरीका हम बता रहे हैं आपको, तो आप इसमें क्या करेंगे, OC को यहीं रखेंगे, OC का स्क्वायर बराबर OA यहाँ है एज इट इज रहा, माइनस AC को आप ले गए तो AC का स्क्वायर, तो OC का स्क्वायर बराबर √ OA का स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि देखो एक ऑप्शन AC भी दिख रहा है, तो देखें AC बराबर तो AC का स्क्वायर, हम सारी पॉसिबिलिटी बता दे रहे हैं आपको, ये देख लीजिए एक नीचे, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा OA का स्क्वायर माइनस OC का स्क्वायर, और ये हो जाएगा, हम इसको लिख सकते हैं AC बराबर √
OA का स्क्वायर माइनस OC का स्क्वायर। अभी तो हमने इस चित्र से पॉसिबिलिटी देखी, क्यों भाई, ये कहीं लिखा है क्या कि इस त्रिज्या को OA ही बनाओ? हम त्रिज्या OB भी तो बना सकते हैं। कहने का तात्पर्य हम समकोण त्रिभुज अगर इसमें जाएंगे तब भी तो बात बनेगी। लेकिन पहले इतनी शर्तें लिखी, इन शर्तों पे चर्चा कर लें, इन्हें देख लें। चलो तो देखते हैं हम पहली शर्त कह रहा है AC बराबर CB, यह सत्य है, तो पहला विकल्प तो सही है। दूसरा कह रहा है जो AB है वह 1/AC सही है। दूसरा कह रहा है AB बराबर 2AC है, देखिए 2AC है, तो तीसरा भी सत्य है। मतलब हमारे 3 सत्य हो गए। चौथा देखिए OC, हम OC यहां निकाल चुके हैं, OA का स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर, मतलब हमारा चौथा भी सत्य कथन है। पांचवा देखिए AC, हमने AC निकाला तो OA का स्क्वायर और OC का स्क्वायर, ये नहीं आया भाई AC में हमारा। और अगर AC में ये नहीं आ रहा है तो याद रखो OB कोई है नहीं, BC कोई है नहीं, OC यहाँ जो था तो हमें मिल गया OA का स्क्वायर OA का स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर। ऐसा भी हो सकता था OB स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर, लेकिन ऑप्शन में दिया तो ये वाला ऑप्शन तो हमारा असत्य है। कैसा है? सत्य है। यही सारी शर्तें, ये वाली शर्तें तो एजेटिस रहती, लेकिन जो ये त्रिभुज से शर्तें निकाली हमने, ये वाले आप OB से भी निकाल सकते, लेकिन OB वाला कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए हमने देखिए O के साथ कहीं B दिया नहीं था, तो इसलिए हमने OA के साथ लिया था। तो हमने पहले क्या किया भाई, सबसे पहले तो हमने इस सारे त्रिभुज को भूल गए, इसको हम भूल गए। अब आप भी भूल जाएं, हम पहले इतने की बात कर लेते हैं। हम दोबारा आपको समझाने की चेष्टा कर रहे हैं। अगर हमसे कहा जाए ये है, तो हमें एक निर्णय पता है कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। यह हमने पढ़ रखा है, यह हमने क्या किया है, पढ़ लिया है, पढ़ रखा है। तो भाई साहब यही तो किया हमने, तो हम लिख सकते हैं AC बराबर BC, लिख सकते हैं कि नहीं? तो आप कहेंगे यस सर, लिख सकते हैं। अच्छा एनर्जी, ठीक है। अब इसके साथ हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं AB है वह AC, क्योंकि आधा है भाई, ये आधा तो AC का दुगना हो गया, तो हमने AB बराबर लिख दिया 2 गुणा AC, मतलब AC का दुगना कर दिया, तो AB बराबर 2 गुणा BC। भाई AC और BC बराबर है, तो ये दोनों शर्तें भी लिख दी। अब उल्टा भी तो हो सकता है, हमसे कोई कह दे भाई AC के मान AB के पदों में बताओ, तो 1/2 AB, BC का भी लिख दिया। अब फिर त्रिभुज से निकाल दिया। यदि समझ में आ गया हो तो यस बोले, क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो एक कमेंट जरूर कीजिए करें आप लोग। आपका ये कमेंट हमें बहुत एक प्रबल इच्छा शक्ति देता है। हालांकि मैं इस समय रेगुलर नहीं रह रहा हूं, लेकिन जितने भी समय आता हूं, जो भी क्लास लाता हूं, उसको यदि आप पूर्ण रूपेण देखेंगे और पूरी क्लास देखेंगे तो आपको मैं गारंटी से कह सकता हूं कि नंबर वाली क्लास आती है। अब रेगुलरिटी, कुछ तो आप रेगुलर नहीं है, कुछ हम रेगुलर नहीं है, जैसे आप वैसे हम। आप लोग भी कम संख्या में उपस्थित रहे लाइव क्लासेस में। चलें एक और करते हैं, 9वां क्वेश्चन आज की क्लास का। अभी टेंशन नहीं ले, क्वेश्चन काफी है। ओ वृत्त का केंद्र है, चलो भैया, OA 5 सेंटीमीटर है, जीवा AB 8 सेंटीमीटर है, केंद्र O से जीवा पर लंब डाला गया है OCD, रेखाखंड CD की लंबाई माप होगी। भाई ये तो तगड़ा क्वेश्चन है। लिखे भाई, O वृत्त का केंद्र है, त्रिज्या OA बराबर 5 सेंटीमीटर और जीवा AB बराबर 8 सेंटीमीटर। केंद्र O से जीवा पर लंब त्रिज्या OCD खींची गई। भाई ये लंब है और साथ में त्रिज्या भी है, खींची गई है, निकल आएगा। रेखाखंड CD की माप बताओ। रेखाखंड CD, अभी चित्र नहीं है सामने तो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि माप बताओ। चलो भाई, अब की बार से हम चित्र इस तरह न बना के यहां बनाने वाले हैं, तो पहले तो आप चित्र को समझिए, पहले चित्र पर गौर कीजिए और अच्छी तरीके से कीजिए। O वृत्त का केंद्र है, पहले तो हम यहां चित्र बना रहे हैं। ये अच्छा नहीं बन रहा है, चित्र को भी आज जाने क्या हो रहा है बेचारे को। अब बना हुआ क्या? अच्छा, इसको भाई स्क्रीनशॉट लो, अच्छा बोला है, स्टेटस पे लगा देना। किरणकांत सर ने पहली बार जीवन में बोला अच्छा बना दिया।
चलिए अब ये केंद्र भाई थोड़ा और बीच में आ जा, अच्छा लगना चाहिए मेरे भाइयों को। हाँ चले, आज मैंने देखो आप लोगों को लाइक शेयर के लिए नहीं कहा, आप लोग कर देना, लेकिन ये आपकी स्वेच्छा, मैं नहीं बोलूँगा। मैंने भी कहा भाई, क्यों बोले आपसे, आप सभी घर के तो हैं, अपने हैं, कुछ बातें कर लें, काफ़ी देर से पढ़ रहे हैं, अपने हैं ना, अपने हैं तो फिर अपने ही हैं, अपनों से कहा नहीं जाता, अपने खुद कर देते हैं। और आई होप कि आप लोग शेयर करते होंगे, जम के शेयर करो, बस आपका चैनल ग्रोथ करना चाहिए। चलिए, ओ वृत्त का केंद्र है भाई, ओ है वृत्त का केंद्र, है तो है, त्रिज्या ओ ए 5 सेंटीमीटर है और जीवा ए बी 8 सेंटीमीटर है। भाई ले लीजिए, ये की जीवा ले लीजिए, ए बी थोड़ा और ऊपर ले लो, जीवा काम है ना आज जीवा से अपन को। जीवा ए बी कितनी है भाई, ये कह रहा है 8 सेंटीमीटर, लीजिए हमने 8 सेंटीमीटर इस जीवा की दूरी लिख दी। कह रहा है त्रिज्या ओ ए, भाई ओ ए त्रिज्या है, ये लीजिए त्रिज्या कितना है 5 सेंटीमीटर है। फिर कह रहा ओ सी डी लंब त्रिज्या, ध्यान रखो इस शब्द को, ध्यान रखो लंब त्रिज्या मतलब भैया ये लंब भी है इस पर, ये बिंदु डी है, ये बिंदु सी है, तो ओसीडी लंब त्रिज्या है कि हमसे पूछा है सीडी की माप बताओ। हमसे पता है क्या पूछी, ध्यान से देखो, यहां देखो, यहां हमसे ये पूछी, ये सीडी क्या पूछ ली, सीडी पूछ ली। और इतना मस्त दिख रहा है आप लोगों को, सीडी निकालना है। अब आप लोग खोज रहे होंगे ख्यालों में, क्या करें, अरे कुछ नहीं करना, पाइथागोरस को याद करो। पहले तो भैया ये बताओ ए बी कितना है, तो आप कहेंगे सर 8 सेंटीमीटर, हम कहेंगे नहीं एसी निकालो, तो आप कहेंगे कर दो इसके टुकड़े 2, कर दो आधा, बहुत बड़ा है ये, करो भाई 8 का आधा, कौए की तरह कट जाएगा, 2 चौको 8, 4 सेंटीमीटर एसी इक्वल टू, तो एसी की वैल्यू कितनी आ गई भाई 4 सेंटीमीटर, ध्यान रखो। हाँ भाई एसी ये 4 सेंटीमीटर है, कितना आ गया 4 सेंटीमीटर। अब हम चलेंगे समकोण OAC में, हम समकोण OAC में चलेंगे, तो OA का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर धन OC का स्क्वायर, ये करेंगे। तो OA का स्क्वायर भाई क्या है 5 का स्क्वायर, AC का स्क्वायर का है भाई 4 का स्क्वायर धन OC का स्क्वायर, 5 25, 4 चौको 16 धन OC का स्क्वायर, 25 माइनस 16। अरे अभी तुम लोग घबराओ नहीं, हम समझा रहे हैं, देखिए भाई सोचा हुआ सर ये क्या कर देते हो भैया, कुछ नहीं करते, आप लोगों की मैथ मजबूत करने की चेष्टा कर रहे हैं। OC बराबर 3 सेंटीमीटर। अब ये कहाँ लगाए हो OC BC, कहीं तो ऐसे कर रहे हैं, कहा ये PM QN CN, अरे भैया सब ये जीवन ये नाटक नहीं चलता था, जीवन कर लेता है श्रृंगार सच है ना कुमकुम से, वही भाई ये मैथ का श्रृंगार है। मैथ का श्रृंगार बना आप वृत्त के नहीं सीख सकते, वृत्त तो बेसिक है भाई। हाँ जूनियर एडिट का लॉलीपॉप दिया है सरकार ने, जिसका मन हो डाल दो, बढ़िया से फॉर्म दो, मुझसे नहीं पूछना कोई। जूनियर एडिट बढ़िया, कितना 1500 वैकेंसी है, 3 बार गए उसमें, वो भाषा में तो उन्होंने था 25। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, बाकी बिहारी लाल की जय। चलिए भाई अब देखिए यहां भैया ये सब दिया था, देखिए OA दिया था हमें 5, AC दिया था 4, OC तो OC 3 आ गया, हमारा OC 3 सेंटीमीटर आया। अच्छा हम यदि आपसे एक बात पूछें कि OCD क्या है, OCD क्या है, तो आप तत्काल कहेंगे त्रिज्या है पूरी, और वो भी कौन सी त्रिज्या है, लंब त्रिज्या है कि नहीं। अरे भैया कैसी है तो यार त्रिज्या, भाई वो लंब त्रिज्या हो कोई भी हो, है त्रिज्या, हम तो उसको मानते भाई, उसके आगे का लग गया है यार, इंसान के आगे तुम जात पात सब फैलाए पड़े हो, लगा दो, लेकिन रहेगा तो इंसान ना, रहेगा तो इंसान। तो भाई त्रिज्या वो भी कैसी है, लंब त्रिज्या, हमें उससे कोई मतलब नहीं, बट हमें ये पता है कि यदि हम OCD में से माइनस OC कर दें तो निश्चित है CD निकल आएगा। नहीं आया समझ भाई साहब, ये देखो गौर से, देखो गौर से, यदि इस पूरी रेखा में OD में, चलो OCD नहीं करो, हम OD लिखे दे रहे, OD में से हम OD त्रिज्या में से OC को घटा देंगे तो हमारी CD निकल आएगी कि नहीं निकल आएगी। अब ध्यान रखो गुरु कि OD जो है हमारी OD, वह तो OA के बराबर होगी, क्यों होगी, क्योंकि त्रिज्या है, और त्रिज्या है तो त्रिज्या 5 सेंटीमीटर की होती, तो OD की वैल्यू कितनी हो गई 5 माइनस OC की 3 हो गई बराबर CD, बराबर
CD, तो 2 बराबर CD, तो CD बराबर 2 सेंटीमीटर। CD बराबर कितना हो गया भाई 2 सेंटीमीटर। CD कितना हो गया 2 सेंटीमीटर। तो CD हमारा कितना हो गया भाई 2 सेंटीमीटर। आप सभी को ये चीज समझ में आ जानी चाहिए। चले अब एक और अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। 9 क्वेश्चन कर लिए, 10वां क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा ये पेज हो गया पूरा है। चलिए चलो 10वें क्वेश्चन करने के पहले आप कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, अच्छा फैक्ट बाद में लिखवाएंगे। चलो हम पहले आपको कुछ चीजें बताते हैं। हाँ चलें अब हम कुछ आपको फैक्ट समझाते हैं। आप फैक्ट लिख लीजिए और अच्छी अच्छी बातें भी लिखिए। इन बातों से बहुत कुछ मिलने वाला है दोस्तों। क्या करने वाला है मिलने वाला है। क्या मिलेगा आपको खड़पुरी, रसगुल्ले, मिठाई खाएंगे जो आप लोग खाते हो। हाँ खाते हो। चलिए अभी तक हमने पढ़ा क्या, एक बार हम रिवाइज करते हैं। हमने पढ़ा वृत्त, ठीक है, सर्किल। देखो एक बार हम रिवाइज करते हैं फिर आगे वाला, क्योंकि हमें देखो चक्रीय चतुर्भुज पढ़ाना है आपको। तो चतुर्भुज पढ़ाने के पहले एक बार ये हमने पढ़ा कि सर्किल होता है और इसके चारों तरफ की एक परिधि होती है, इसके बीच में एक केंद्र होता है, यह हमारी जीवा होती है, एक जीवा। अगर हम इससे दूसरी जीवा मिला दें तो 2 जीवा, हम तीसरी जीवा भी इससे मिला के 3 जीवा और 4 जीवा। तो एक जीवा हमारी ए बी थी, दूसरी हमारी बी सी हो गई, तीसरी सी डी हो गई। ये केंद्र ओ है। तो भैया एक ऐसा चतुर्भुज जो वृत्त के जिसके चारों कोने वृत्त की परिधि को टच करते हो वही चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। मतलब ऐसा चतुर्भुज जो वृत्त के भीतर बना हो तथा वृत्त की चारों जो चतुर्भुज की चारों कोने होते हो वृत्त की परिधि पर रुपए हो, चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। अब इसके साथ एक चीज और आपने पढ़ी कि यह सर्किल होता है और ये केंद्र है। एक ही चाप द्वारा वृत्त की परिधि पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। ध्यान से सुना हमने क्या कहा, वृत्त की परिधि पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। यदि ये x है तो x/2 होगा। और इसके बाद हमने एक निर्णय और पढ़ाई थी आपको, ये केंद्र है कि एक ही वृत्तखंड के द्वारा देखिए ये भी वृत्तखंड है, एक ही वृत्तखंड के द्वारा वृत्त की परिधि पर निर्मित विभिन्न कोण आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं। यस या नो लिख दें। अब इन सब की जरूरत सर क्या आन पड़ी, ये देखें। अब आन तो पड़ी है कुछ। एक और चीज हमने आपको बताई थी, उस चीज को देख लें कि भाई देखो गौर से देखना इस चीज को, क्योंकि यदि अभी नहीं देखोगे तो कभी नहीं देखोगे। ये केंद्र वो है, हमने बताया था कि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, लेकिन दोनों कोने वृत्त व्यास की जो होते हैं व्यास के सिरों से होने चाहिए। ऐसा नहीं कि ये तो 90 अंश बनाएगा भाई, अब तुम कहो कि ये 90 अंश बनाएगा, ये वाला तो नहीं बनाएगा। आप कहें कि ये वाला 90 अंश बनाएगा तो नहीं बनाएगा। बनाएगा कौन, जो नहीं यहां से और यहां से निकलेगा। अब इसके साथ एक चीज और सदैव ध्यान रखें कि जैसे कि ये त्रिभुज होता है ABC, तो त्रिभुज के देखिए भाई ये अंतःकोण है, यह अंतःकोण है, यह अंतःकोण है। कौन से कोण है, अंतःकोण है। तो त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग सदैव कितना होता है 180 अंश होता है। कितना होता है भाई 180 अंश होता है। लेकिन याद रखो यदि हम BC को आगे D तक बढ़ा दें तो ये बहिष्कोण हो जाएगा ACD। यदि हम AC को आगे E तक बढ़ा दें तो ये बहिष्कोण हो जाएगा। यदि हम इसको यहां तक बढ़ा दें तो यह बहिष्कोण हो जाएगा। ये बहिष्कोण है। कौन से हैं, बहिष्कोण है। कौन से दोस्तों, बहिष्कोण हैं। अब ये सारी हमने चीजें आपको इसलिए पढ़ाई कि भाई आपसे हम आगे जो चर्चा करने वाले हैं वह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अपना अगला टॉपिक है चक्रीय चतुर्भुज। आज अपन को स्पर्श रेखाओं तक चलना है, चक्रीय चतुर्भुज। अब हम इसकी चर्चा आगे करते हैं कि भाई क्या होता है चक्रीय चतुर्भुज। तो हमने आपको डायग्राम बना के दिखाया था, ये डायग्राम लीजिए आप और ये बना लीजिए चक्रीय चतुर्भुज। सभी लोग हमारे साथ ड्रा किया करें। चित्रों को आप जितना बनाएंगे उतना ही आपको बनेगा। ABCD कमेंट जरूर किया करें और
क्लास खत्म होने के बाद हाँ सर समझ में आया था, यह चक्रीय चतुर्भुज होता है। क्या होता है भाई? चक्रीय चतुर्भुज होता है। तो आपने चक्रीय चतुर्भुज की एक चीज तो देख ली, वह क्या देखी? यदि किसी चतुर्भुज के चारों शीर्ष एक ही वृत्त पर हो तो वह चक्रीय चतुर्भुज। यदि किसी, लिख लीजिए, चतुर्भुज के चारों शीर्ष एक ही वृत्त पर हो तो वह चतुर्भुज चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। कौन सा कहलाता है? चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। अब इसके आगे हम निर्मेय की बात करते हैं। क्या की बात करते हैं? निर्मेय की बात करते हैं। आगे दोस्तों बात करते हैं, हमने चक्रीय चतुर्भुज तक देख रहे थे, अब इसके आगे देखते हैं। चतुर्भुज की हमने परिभाषा बताई थी, अब देखते हैं। ये जैसे हमारा एक सर्किल है, सर्किल तो था ही, पहले ही बता रहे थे, ये इसका सेंटर है, और यदि इसके चक्र पर ये बिंदु रुके हैं, यहाँ ये P ले लो, ये Q ले लो, ये R ले लो, ये S ले लो, ये T ले लो, U ले लो, ये V ले लो, ये X ले लो, इसके पीछे सभी भागते हैं आजकल एक ही वैल्यू मिली है, समझ गए होगे, ठीक है। तो ये हमारे चक्रीय चतुर्भुज के अंतर्गत आए हैं, ठीक है। अब इसके साथ हम एक चर्चा और कर लेते हैं चक्रीय चतुर्भुज में दोस्तों। वो क्या है? हमने काफी चीजें अभी यहाँ देखी हैं, और इस देखने के साथ साथ अब और आगे हम चर्चा करते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं। तो चक्रीय, देखिए भाई सही चल रहा है सब, चतुर्भुज, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण। तो चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण हम कैसे निकालेंगे, इसको भी हम जान लेते हैं। भाई देखिए, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण निकालने के लिए अपन को कोई ज्यादा कुछ नहीं करना है। हमने पहले ये बनाया चक्रीय, तो चक्र बना दिया। चतुर्भुज, तो लीजिए भाई, हमने ये चतुर्भुज का निर्माण कर दिया, ये हमारा चतुर्भुज। अब कैसा बना, उससे क्या अपन को चतुर्भुज बनाने से मतलब ABCD, ये हमारा चतुर्भुज बन गया। क्या बन गया? चतुर्भुज। अब चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण, दे भाई A के सामने ये C होगा, तो हम कहेंगे कोण A के सामने क्या है भाई? कोण C है। कोण B का सामना कोण D से हो रहा है, तो कोण B के सामने कोण D है। अतः हम क्या कह सकते हैं, देखिए अब इसमें हम क्या लिखेंगे कि कोण A और कोण C क्या है? सम्मुख कोण है। तो लिख लें कोण A व कोण C सम्मुख कोण है। भाई ये सम्मुख कोण की अवधारणा जब तो समझ में नहीं आएगी, आगे आप चक्रीय चतुर्भुज नहीं कर पाएंगे। तो कोण A व कोण C सम्मुख है, चतुर्भुज है, वो सम्मुख कोण है, सम्मुख कोण है, ठीक है। अब इसमें देखना कोण B व कोण D, कोण B व कोण D, ये भी कैसे है भाई? सम्मुख कोण है। कैसे कोण है? सम्मुख कोण है। तो यहां से हमें एक बात तो समझ में आ गई कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं। अब यहां से एक निर्मेय को हमें और पढ़ना है। तो अब निर्मेय क्या है, हमने ये समझ लिया A और C सम्मुख कोण है, तो निर्मेय को अब हम यहां लिख लेते हैं दोनों। निर्मेय को हम क्या लिखते हैं, तो लिखें किसी चक्रीय चतुर्भुज, ये आपकी एक प्रमेय है, यही चित्र बनाना है आपको। किसी चक्रीय चतुर्भुज, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है। किसी चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है, या इसी को वह कहीं कहीं क्या लिख देगा, या इसी को लिख देगा किसी चक्रीय चतुर्भुज, किसी चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण समपूरक होते हैं। कैसे होते हैं? समपूरक होते हैं। या इसी बात को वह इस टाइप से लिख देगा, तीसरा हैशटैग लगा लीजिए आप। हैशटैग का आजकल ज्यादा प्रचलन चल रहा है, ट्विटर मोदी रोजगार दो, मोदी जॉब दो। आप करो, अभी करना है जब तक मिल ना जाए। अब हम लोग मांग कर रहे थे भाई प्राइमरी दो, प्राइमरी दो, जूनियर का दे दिया 1804। लॉलीपॉप है, बढ़िया देखने में अच्छा लगता है 1804। 1504 है बेरोजगारों के लिए। अब बेरोजगार बेचारे मरेंगे 1504 में, बता दें। देखो ये चर्चा चलिए तो एक सेकंड के लिए आप सुन लीजिए। तो 1504 वैकेंसीज हैं,
1504। अब भैया इसमें देखना कंपटीशन की बात कर रहे हैं इसलिए पढ़ते जाओ, कंपटीशन बहुत है। इसमें गणित विज्ञान का एक ग्रुप बनेगा, एक सामाजिक का ग्रुप बनेगा और एक भाषा का बनेगा। भाषा वालों की और बुरी दशा होनी है। भाषा वालों में 3 बटेंगे, संस्कृत का होगा, इंग्लिश का होगा विभाजन और हिंदी का होगा। लीजिए भाई, अब ये बताइए 1504 सीटें हैं और लगभग इस CTET के बाद लगभग 8 से 10 लाख लोग हो चुके हैं पास जूनियर। अब बताओ 8 से 10 लाख, सोचेंगे पढ़ते रहो। तो ये कंपटीशन है भैया, तो इसलिए हैशटैग यूज हो रहा है कि मोदी रोजगार दो, योगी जी रोजगार दो, रोजगार दो, रोजगार दो। क्यों? ये 1504 वैकेंसी है। हाँ, वैकेंसी होती यदि इसके आगे एक 0 और 4 लग जाता तो होती 15,004, ठीक है भाई। या यहाँ पे 3 लगा देते, 35,004 कर देते तो भाई कंपटीशन ठीक है। 25, 35, 40, 50,000 तक वैकेंसी हो तो ठीक है भाई। अब संख्या भी तो देखिए, अब 4 लाख तो यूपी TET जूनियर पास हैं, अब CTET तो भी काउंट ही नहीं किए। तो कम से कम इतना वैकेंसी तो देनी चाहिए सरकार को। लोगों को लगे नहीं भाई है, लेकिन क्या है, राजा हैं और राजा भगवान होता है हमारी संस्कृति के अनुसार। तो भगवान को जो करना है वो कर रहा है। हमारा कर्तव्य है कि कंपटीशन को फाइट करें, तो आप फाइट करो। मैं यहाँ से किसी को कुछ नहीं कहना चाहता। मैं बेरोजगार आदमी हूँ भाई, रोजगार चला रहा हूँ। बस आप वीडियो देखते जाएं, क्लास पढ़ते जाएं और ज्ञान अर्जित करते जाएं। और ऐसा नहीं है पढ़ा लिखा व्यक्ति पकौड़े नहीं तलेगा, रोजगार है। आप यदि शिक्षित हैं तो आप कहीं भी अपना कुछ कर सकते हैं, जरूरी नहीं सरकारी जॉब ही लगे। तो आप पढ़िए, ज्ञान प्राप्त करिए, सरकारी जॉब मिलेगी। हम समर्थन में आपके सपोर्ट में खड़े हैं, हमें भी चाहिए, लेकिन परेशान नहीं हुई है, सब समय के अनुसार चल रहा है। अब क्या कर सकते हैं भाई, अपन जितना बन रहा है उतना कर रहे हैं, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं ले रहा भाई। लगे हो उसी में दिन भर ट्रेंड कर रहे हो, नहीं, कुछ पढ़ाई पे भी फोकस करना है सबको। हाँ, तो किसी चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण संपूरक होते हैं, या कह सकते हैं किसी चक्रीय चतुर्भुज सम्मुख कोणों की प्रत्येक युग्म का योग इसी बात को 3 बार लिख सकते हैं अपन। ऐसे भी लिख सकते हैं, किसी चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों के प्रत्येक युग्म, सम्मुख कोणों के प्रत्येक युग्म का योग 180 होता है। अब देखिए, अब चित्र हम आपको यहाँ दोबारा दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए भाई, यही तो हमने चित्र बनाया था उस बार, थोड़ा अलग हो गया, कोई नहीं, आप दोबारा बना लीजिए। ABCD, अभी भी A के सम्मुख C है। तो ये कहना इस चाह इस निर्णय के अनुसार कि कोण A धन कोण C जब करोगे तो 180 होगा। कितना होगा? 180 अंश होगा। और जब कोण B और कोण D करोगे, कोण B धन कोण D करोगे, तब भी कितना होना है? 180 ही होना है। क्या होना है? 180 होना है। तो इस सबको आप लिख लीजिए। अब इसी के साथ एक शब्द यहाँ आया है, शायद आपको इससे कंफ्यूजन हो। संपूरक का मतलब होता है कि किन्हीं 2 कोणों का योग 180 अंश हो। यदि यहीं आ जाता कोटिपूरक, तो कोटिपूरक जब 2 कोणों का अंश कितना हो? 90 अंश हो, तो कोटिपूरक कहलाता। तो कोटिपूरक और संपूरक को बड़ा याद रखें आप। संपूरक होता है, संपूर्ण नहीं होता है। मैंने कहा था कि मैं शेयर करने के लिए नहीं बोलूंगा, तो इसलिए नहीं बोलूंगा। आप लोगों को करना है तो कर देना, नहीं करना है तो नहीं करना। और ये जैसे 1.5 घंटे की मैराथन क्लास का बोला था, तो बस अब अपन लास्ट पड़ाव पे चल रहे हैं और अभी 20 से 22 मिनट क्लास चलेगी, तो टोटल क्लास टाइम में अपना हो जाएगा 1.5 से 2 घंटे की क्लास होनी थी, हो जाएगी। मैराथन क्लास का मतलब ही होता है। चलिए, अब यहाँ से मैं एक चीज और आपको ही बता रहा हूँ, शायद मैंने, हाँ चलिए, अब एक और चक्रीय चतुर्भुज के एक उदाहरण दे दूँ आपको पहले। ये मिल गया, देखो ये मिल गया। क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है? देखिए क्वेश्चन, चलो अब क्रम तो मुझे याद नहीं रहा कौन सा है, चलो जो कोई भी बोलो, हम तो पहला लिख ले रहे हैं। हाँ, चक्रीय चतुर्भुज ABCD की भुजा, चक्रीय चतुर्भुज ABCD की भुजा। तो भाई चक्रीय चतुर्भुज है, ये है चक्रीय चतुर्भुज, है कि नहीं है बताइए। ये DC, ये D है, ये C है, ये लीजिए भाई, यहाँ ये आ गया, यहां से हमने ये B बना दिया, ये इसको ये मिला दिया, चक्रीय चतुर्भुज हो गया। और ये इसको आगे E तक बढ़ा दिया। कह रहा भाई ये कोण बताइए, केंद्र O है, ये कोण 110 अंश दे दिया। अब लिखे दे रहे हैं हमारा कि चक्रीय चतुर्भुज ABCD भुजा
ए बी बिंदु ई तक बढ़ाई जाती है, बढ़ाई जाती है या बढ़ाई गई है, यदि कोण डी 110 अंश हो तो कोण सी बी ई बताइए भाई। देखिए सी बी ई कितना अच्छा निकालना है, पूछ क्या लिया अपन को, ए पूछ लिया सी बी ई। अच्छा हमें एक चीज बताओ आप, सबसे पहले तो इतना बताओ कि अगर हम इसको यहां मिलाएं तो ये द्विरेखीय कोण बन रहा है कि नहीं बन रहा है 180 अंश का, तो आप बोलेंगे यस सर। तो अगर हम कहें कि कोण सी बी ए धन सी बी ई 180 अंश होगा तो आप कहेंगे यस सर होगा, होगा कि नहीं होगा। अगर हम कहें आपसे कोण सी बी ए, ये आंतरिक कोण हो गया, धन सी बी ई, तो आप तत्काल कहेंगे 180 अंश होगा, रेखीय कोण बन रहा है। अब कुछ टाइम के लिए आप इसको भूल जाइए, आप भूल गए। अब हम बात करते हैं चक्रीय चतुर्भुज में, अब हम बात करते हैं चक्रीय चतुर्भुज में। क्या बात करते हैं? चक्रीय चतुर्भुज। ये तो हमने इक्वेशन बना ली अपनी, लिखी रहने दो। अब हम बात करते हैं चक्रीय चतुर्भुज में, और चक्रीय चतुर्भुज में हम देखते हैं चक्रीय चतुर्भुज ए बी सी डी, डी का सम्मुख कोण बी है, डी का सम्मुख कोण क्या है भाई? डी का सम्मुख कोण बी है, ठीक है। तो हम लिखेंगे कोण डी धन कोण बी इक्वल टू 180 होना चाहिए। आप कहेंगे यस सर, अभी अभी पढ़ाया है कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग संपूरक होता है, 180 अंश होता है, हमने कर दिया। अब कर दिया तो कोण डी 110 है धन कोण बी बराबर 180 अंश, तो कोण बी बराबर होगा 180 माइनस 110, तो ये हो जाएगा 70 अंश। कितना हो जाएगा भाई? 70 अंश। कोण बी कितना हो गया? 70 अंश हो गया। कितना हो गया? देखिए 70 अंश कितना हो गया? तो कोण भी हमारा 70 हो गया। अब कोण भी अपन क्या लिख सकते हैं? सी बी ए है तो कोई दिक्कत नहीं, तो हम लिखेंगे कोण सी बी ए कितना आ गया भाई? 70 अंश आ गया। इसको उठा के यहाँ पुटअप करो। अब इस कोण को ध्यान कर लो, ये निकालना है, तो सी बी ई 70 है प्लस सी बी ई बराबर 180 अंश, कोण सी बी ई बराबर 180 माइनस 70 110 अंश। अब ये नहीं कहना कि सामने वाला दे दिया 100 हो गया, नहीं हो गया भैया, हम 105 कर देते हैं तो ये 65 होता, फिर तो आना ही था, 110 आना ही था। तो ये का अपन कह भी सकते हैं कि हाँ हो जाएगा, ऐसे कोई नहीं, ये जो होगा वही होगा। कुछ भी लगाने का तरीका मैंने बता दिया। अब इसी के साथ हम एक निर्णय और देखते हैं। उस निर्णय के बाद कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट और फिर प्रश्न करवाते हैं आपको। चलिए, तो ये क्वेश्चन हो गया एक चक्रीय चतुर्भुज के, इसको भी हटाते हैं। मैराथन हट गई है, मैराथन क्लास सारे दिन अभी क्लासें नहीं हुई ना, तो उसकी भूख 2-4 मैराथन ऐसे दे के 1.5-2 घंटे। आप बताइए यदि अच्छी लगी हो तो ऐसी 2-3 क्लासेस बढ़िया तगड़ी दे दी यार 1.5-2 घंटे की, तो समस्या खत्म हो जाएगी आप लोगों की। चलिए, अब एक हम आपको दिखवाते हैं, किसी वृत्त में समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण अंतरित करती हैं, समान कोण अंतरित करती हैं। देखिए भाई, समान कोण, किसी वृत्त में समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण अंतरित करती हैं। किसी वृत्त में समान जीवाएं, तो भाई साहब ये हमारा एक सर्किल है, ये इसका केंद्र है, एक इसकी जीवा है ये ए बी और एक इसकी जीवा है ये सी डी, ये दोनों जीवाएं बराबर हैं, ये केंद्र पे कोण अंतरित कर रही हैं। ये केंद्र पर क्या बना रही हैं? ये हम कहेंगे ये केंद्र पर कोण बना रही ए और ए, तो हम लिख सकते हैं कोण सी ओ डी बराबर होगा कोण ए ओ बी। क्यों? क्योंकि हमारी जीवा ए बी बराबर क्या है? सी डी है, ये जीवा है हमारी। तो इसने निर्णय में क्या कहा? ये निर्णय है आपको कि किसी वृत्त में, ये रूल्स है, ये बिल्कुल फैक्ट है, ऐसा ही होना है, ऐसा ही होना है। तो इसमें कहा गया है कि किसी वृत्त में समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण अंतरित करती हैं, कोण सी ओ डी बराबर कोण ए ओ बी, सी ओ डी बराबर कोण ए ओ बी, क्योंकि ए बी सी डी क्या है? जीवा है। इतनी बात समझ में आ गई हो तो यस बोलिए, नहीं आई हो तो नो बोल दीजिए। तो
तो COD बराबर AOB होगा। अब इसका उल्टा भी तो कह सकते हैं अपन। उल्टा कैसे कहेंगे कि किसी वृत्त में जो जीवाएं केंद्र पर, देखो इसका उल्टा बोले, किसी वृत्त में जो जीवाएं केंद्र पर समान कोण अंतरित करती हैं, समान कोण अंतरित करती हैं, मतलब समान कोण बराबर कोण अंतरित करती हैं, वे जीवाएं समान होती हैं। उल्टा बोल दिया। देखिए बात की गंभीरता को समझा करें आप लोग। आप तो देखो थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है, आप कंफ्यूज होते हैं। इसको पढ़ें। किसी वृत्त में समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण अंतर, जब वृत्त की समान जीवाएं, यहां फोकस किया गया है समान जीवाओं पर। जीवाएं कैसी हमारी कॉर्ड है जो वो इक्वल हैं, लेकिन यहां कह रहा है किसी वृत्त में जो जीवाएं केंद्र पर समान कोण। अब हम कोण से भैया जब कोण यहां समान बनेंगे तो निश्चित ही जीवा होंगी। और ऐसा क्यों होता है? देखिए आप लोगों को लग रहा है ये यार है क्या, बेसिक ध्यान रखो। अगर हम इसकी बात करें तो ये देखिए त्रिज्या है, क्या है, देखो गौर से देखना। और मैंने कई बार पढ़ाया आपको, कई बार पढ़ाया, समद्विबाहु त्रिभुज में बताया, सेकंड सेमेस्टर में बताया, टीईटी की मैथ में भी बताया, अभी भी बता रहा हूं कि समान भुजाओं द्वारा आधार पर निर्मित कोण समान होते हैं। भाई साहब देखिए ये त्रिज्याएं हैं, ये क्या है, त्रिज्याएं। अब ये कोण और ये कोण भी इसका बराबर होना है, और ये कोण और ये कोण भी इसका बराबर होगा, तो स्वाभाविक फिर ये तो बराबर हो ही जाएंगे। चलिए हाँ आगे हम बात करते हैं, चलते हैं। आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं, क्वेश्चन देखिए आज फिर क्वेश्चनों की भरमार है भाई क्लास में आज की। खूड़े हो, करते जाओ क्वेश्चन। एक वृत्त का केंद्र O है, इसके अंतर्गत एक समबाहु त्रिभुज बना है। ये अच्छा क्वेश्चन है। एक वृत्त का केंद्र O है, एक वृत्त का केंद्र O है, इसके अंतर्गत एक समबाहु त्रिभुज, एक समबाहु त्रिभुज ABC बना है। कोण BOC का मान बताइए। अब आपको तो अभी चित्र ही नहीं दिख रहा है, बनाइए भाई। एक वृत्त का केंद्र O है, लीजिए हमने सर्किल बना दिया, इसका केंद्र O कर लिया। इसके अंदर एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC है, लीजिए भाई। वो माफ कीजिए, समबाहु त्रिभुज है भाई ये तो ABC समबाहु है। ये भुजा आपस में बराबर है, ठीक है। कह रहा है कोण BOC, भाई BOC तो ऐसे ही बनेगा निर्मित, ये देखिए ये होगा, और ये अब हमसे कह रहा है कोण BOC बताइए। हमसे यह कोण पूछ दिया। एक वृत्त के केंद्र O है, इसके अंतर्गत क्या कहा गया है, हाँ इसके अंदर एक समबाहु त्रिभुज बना है, तो हम समबाहु त्रिभुज में लिख सकते हैं। देखो एक समबाहु त्रिभुज ABC है, यहां से देखना आप क्वेश्चन यहीं घूमेगा। आप लोग ऐसे खड़े करें, कैसे निकालें BOC, कैसे निकालें BOC, खुचक रहे हो बंदरों की तरह, लेकिन नहीं होना है आपको। क्यों सोचो, अच्छा सोचो, थिंक करें। ऐसे ही मोमोज भेजते हैं ना आप, स्टिकर यूट्यूब उस पर, व्हाट्सएप पे, यहाँ नहीं भेजना भैया। यहाँ देखो हम गौर से देखेंगे तो ए भी हमारी एक कॉर्ड है, एक जीवा है। देखिए एक है कि नहीं, ये एक हमारी जीवा है, ए भी एक जीवा है और ए भी एक जीवा है। तीन जीवाएं हैं और तीनों बराबर हैं, तो हम लिखेंगे कि जीवा ए बी बराबर BC बराबर CA। तीन जीवाएं हमारी बराबर हैं क्योंकि समबाहु त्रिभुज है और समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं। अब देखना जब तीन भुजाएं हैं तो तीनों पे अंतरित कोण भी होंगे। तो देखिए हम कहेंगे भाई तीनों जीवाओं के केंद्र पे अंतरित कोण, तो पहले का जो AB का कोण है वह क्या होगा, कोण AOB। कोण AOB बराबर होगा कोण BOC के, क्योंकि समान जीवाओं द्वारा केंद्र पे अंतरित कोण समान होते हैं COA के। देखिए समान जीवाओं द्वारा केंद्र पे अंतरित कोण भी समान होते हैं, तो देखिए भाई हाँ, तो AOB बराबर BOC बराबर COA, मतलब ये। अब अच्छा ये बात बताओ,
ये ऐसे ही तो बनेंगे तीनों। हमने आपको वृत्त की अंशमाप पढ़ाई कि वृत्त की अंशमाप 360 होती है, तो ये तीनों कोणों का योग होना कितना चाहिए? 360। कितना होना चाहिए? 360। और ये तीनों बराबर हैं, तो तीनों बराबर हम किसी एक को ले लें भाई। हम चलो बीओसी हमें निकालना है, बीओसी के बराबर कर लें, तो बीओसी एक बार जोड़ेंगे, एओबी की जगह भी क्या आ जाएगा? बीओसी, क्योंकि अच्छा तीनों बराबर है, लीजिए हम एक्स मान ले रहे हैं तीनों को। क्या है? अब चूंकि तीनों बराबर है तो एक्स धन एक्स जब करेंगे तो 360 हो जाएगा, तो 3x बराबर 360 करेंगे तो x बराबर 360/3 आएगा। देखिए भाई नीचे आ रहा है कि नहीं? x बराबर 360/3 120, कितना आ जाएगा? 120 आ जाएगा। क्यों आएगा? देखिए भाई प्रत्येक कोण बराबर है। ये हमने नहीं कहा भैया, ये कहा है गणित ने कहा है कि समान जीवाओं के द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण समान होते हैं। कर दिया समान, क्या दिक्कत है भैया? तो बस अब हमसे पूछा बीओसी, तो हम लिख देंगे कोण बीओसी बराबर 120 अंश। अब दांत काढ़ो और कर दो सही, 2 नंबर हो गए। अब मोमोज भेजना, दांत निकलने वाला। चलो स्टिकर भेज दो। मोमोज का बहुत ध्यान आ रहा है यार, क्या बात है, आज खाने का मन है। अब यहाँ तो मिलता नहीं गाँव में, तो कैसे खाएंगे? चले हैं आगे देखते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चर्चा करते हैं। ये क्वेश्चन दमदार था और ऐसे ही क्वेश्चन अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं और हम लोग रह जाते हैं, माछी मारते रहते हैं, माछी मारेंगे फिर वहीं बैठ के। चलो, ओ वृत्त का केंद्र है। अच्छा, इस वृत्त की 3 जीवाएं हैं। लो क्वेश्चन फिर बन गो। ओ वृत्त का केंद्र है, क्या है? केंद्र है। इस वृत्त पर, इस वृत्त की 3 जीवाएं ए बी पी क्यू एवं सी डी इस प्रकार खींची जाती हैं, इस प्रकार खींची गई हैं कि ए बी बराबर पी क्यू बराबर सी डी। चलो भैया हम पहले जीवाएं खींच के दिखा दें। ये हमारा सर्किल है, क्या है? सर्किल है। ये इसका क्या है? सेंटर है। 3 जीवाएं हैं हमारी, कौन कौन सी? एक ए बी है, एक सी डी है, एक पी क्यू है। भाई ए बी पी क्यू और सी डी, ठीक है, खींची गई और तीनों बराबर हैं। तो जब तीनों बराबर है तो निश्चित एक केंद्र पे अंतरित कोण भी कैसे कर देंगे? बराबर कर देंगे कि नहीं कर देंगे? बताओ भाई। कर देंगे हैं। चलें, ये तीनों केंद्र पर अंतरित कोण भी कैसे हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। यह 65 है, इन्होंने दे दिया। ये केंद्र का नाम क्या है? केंद्र का नाम बहुत बड़ा है, ओ। ठीक है, तो कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है कि कोण एओबी, कोण एओबी कोण एओबी बराबर 65 अंश। कितना हो गया? 65। तो कोण पीओक्यू हमको पूछा है, कोण सीओडी भी हमसे पूछा है। हमें कुछ नहीं करना है, हमें पुरानी बात याद करनी है। ऐसे याद कर लो। और पुरानी बात क्या है? पुरानी बात है कि समान जीवाओं द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण समान होते हैं, समान जीवाओं द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण समान होते हैं, समान जीवा। ऐसे रटो, माला जपो। ओम वृत्त की समान जीवाओं द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण समान होते हैं। ओम वृत्त की जीवाओं द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण समान होते हैं। याद हो जाएगा आपको, माला जपो, माला। अच्छा बताओ, होता है याद कि नहीं होता? छोटे बड़ा कैसे सीखे? अक्षर कैसे सीखे? रट के। छोटा आ, बड़ा आ, अनार पहले पढ़ाया होगा बेटा। पढ़ो, आ से अनार, आ से आम, ई से इमली, ई से ईख। याद है आज तक? है याद। फिर उसके बाद पढ़ो बेटा, इकना 1, दोना 2, तिरखा 3। फिर ये भी पढ़ा होगा। फिर उसके बाद पढ़ा होगा हमको गिनती सीख गए, हल्को ABCD पढ़ लो बेटा। फिर उसके बाद आ पढ़ने लगे, फिर अब एक्सपर्ट हो गए पहले। तो ऐसे ही आप इसमें भी पहले एक बार नहीं आ रहा समझ में, वीडियो को रिवाइज कर करके यार एक बार नहीं आया समझ, एक बार पूरा देख ले। डिजिटल इंडिया है, डिजिटल, मोदी जी कहते हैं डिजिटल इंडिया है। आप क्लास को दोबारा देखें, 3 बार देखें। देखा, एक क्वेश्चन को मैं 10 बार समझाऊं कोई मतलब नहीं भाई। ये ऑफलाइन क्लास थोड़ी है आपकी कि हम भाई हम समझाएंगे तो हर बार वही। तो इसलिए जो चीज समझ में नहीं आती उसको आप दोबारा देखें, 3 बार देखें। और यदि 3 बार के बाद समझ में नहीं आती तो फिर कमेंट कर दो, सर
तरीका बदल दीजिए, मुझे यहाँ समझ में नहीं आया, मिनट डाल दो, इतने मिनट पर समझ में नहीं आया, यहाँ ये गलती हो गई सर, मैं हाल देख लूंगा। तो इसे डिजिटल इंडिया, जिसको समझ में नहीं आता एक क्लास एक बार देख ली, भाई जहाँ समझ में नहीं आया बैक करो 10 सेकंड 20 सेकंड 30 सेकंड, यूट्यूब पे 10 सेकंड में बैक होता, 10 20 30 सेकंड बैक किया, फिर आगे चले, हाँ अब आया समझ नहीं, फिर बैक किया, फिर आगे चले, और फिर भी नहीं आया समझ, तत्काल कमेंट ठोक दिया, ठोक दो कमेंट। लेकिन भाई आप लोग क्लास होने के 50 दिन बाद कमेंट आता है, सर फलाना क्वेश्चन समझ में नहीं आया, ऐसा ना करें बबुआ। क्लास जैसे ही आती है नोटिफिकेशन बेल आइकन ऐसे देखो घंटा बजा होगा, घंटा आपके में ऐसे ही बनता है, मुझे तो कला आती नहीं ऐसे, तो इसको दबा दो, दबा लो, और जैसे ही ये दबा लो तो आपको जैसे ही मैं यहाँ से वीडियो अपलोड करूँ, लाइव सेशन चलाऊं, आपको अपडेट मिलनी चाहिए। और घंटा नहीं दबा पा रहे तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर लो हमसे, 7458966283, तो हम आपको अपने ग्रुप में जोड़ दें। और ये नहीं कर पा रहे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम की लिंक दी है, तो टेलीग्राम से जुड़ जाओ भैया। टेलीग्राम से नहीं जुड़ पा रहे, वो में समस्या है, तो फेसबुक तो चलाते ही हो, तो फेसबुक में के सक्सेस हब पेज के सर्च कर लो और ये पेज के फॉलो कर लो, इतने अपडेट मिला था। भैया ये में नहीं जुड़ पा रहे तो सिग्नल ऐप में चलाओ, तो सिग्नल ऐप में इसी नंबर से आप सर्च कर सकते हैं। अब इतनी जगह दे दो, अगर इतनी नहीं चला रहे तो @के सक्सेस हब आप उस पर क्या कहते हैं ट्विटर पर भी फॉलो कर लें। अगर वहां भी नहीं दे पा रहे ट्विटर पर, तो मैं फिलहाल ये अपडेट नहीं करूंगा, तो इंस्टाग्राम पे अपडेट करता रहा, तो इंस्टाग्राम कर लीजिए। अब इंस्टाग्राम की आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी, मुझे याद नहीं क्योंकि मैं कम ही चलाता हूँ सोशल अकाउंट, वो तो जब से आप लोगों से इस सोशल मीडिया पे मिलने लगा यहाँ यूट्यूब पे, तब से मैं सोशल अकाउंट पे एक्टिव रहने लगा। नहीं तो टोटल हिस्ट्री में शायद अब तक मैं सन 2012 से फेसबुक चला रहा हूँ, 2012 से अभी तक मैंने टोटल 10 घंटे फेसबुक नहीं चलाई होगी पर्सनल उद्देश्य से। आई एम नॉट इंटरेस्ट एनी सोशल अकाउंट, बस वो तो आप लोगों से जुड़ने के लिए सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं, इसलिए आपको इतने ऑप्शन दे दिए, आप जुड़ जाइए, अपडेट मिलती रहेंगी आपके पेपर के समय तक, आपसे हम जुड़े रहेंगे। चले हाँ, तो AOB 65 दिया, हमें पता है समान कोण अंतरित होते हैं, तो हमने निर्णय लिख दी कोण AOB बराबर कोण POQ बराबर कोण COD बराबर 65 अंश लिख देंगे, क्योंकि समान जीवा द्वारा केंद्र पर बने कोण समान होते हैं, केंद्र पर बने कोण समान होते हैं। अब इसके बाद ये आपको समझ में आ गया। अब हम क्वेश्चन नहीं देने की जगह पहले इंपॉर्टेंट फैक्ट करते हैं, क्योंकि क्लास हमारी अब बहुत लंबी होती जा रही है, तो इस इंपॉर्टेंट फैक्ट लिख लीजिए। शेष नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन करेंगे जो भी शेष रह गए हैं, और वृत्त की स्पर्श रेखाएं भी हम नेक्स्ट सेशन में ही करेंगे, लेकिन उसके पहले इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट हम आपके लिए लिख के आए हैं, इसी टॉपिक से रिलेटेड है, उसको लिख लीजिए। इंपॉर्टेंट फैक्ट, इंपॉर्टेंट फैक्ट में पहला फैक्ट क्या है, वृत्त के किन्हीं 4 बिंदुओं को मिलाने से, लिखते जाए बोल रहा हूं मैं, वृत्त के किन्हीं 4 बिंदुओं को मिलाने से बने चतुर्भुज को चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं, को चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। दूसरा फैक्ट देखें, ऐसे सभी बिंदु जो एक ही वृत्त पर स्थित होते हैं उन्हें चक्रीय, जो आज की क्लास में पढ़ा है उसी का निचोड़ दे रहे हैं। ऐसे सभी बिंदु, ऐसे सभी बिंदु जो एक ही वृत्त पर स्थित होते हैं उन्हें चक्रीय बिंदु कहते हैं, उन्हें चक्रीय बिंदु कहते हैं। तीसरा फैक्ट, तीसरा फैक्ट देख लीजिए भाई कि चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोण, चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोण, चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोण एक दूसरे के सम्मुख कोण होते हैं। क्या होते हैं? सम्मुख कोण कहलाते हैं। चौथा पॉइंट देखिए, वृत्त के केंद्र से, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब
उसे समद्विभाजित करता है। 9 पॉइंट है, टेंशन लेना अभी तो और है, इनको पहले एक बार समझ लेते हैं कि वृत्त के किन्हीं 4 बिंदुओं को मिलाने से बनने वाले चतुर्भुज को हम चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं, जो अभी हमने समझाया। ऐसे सभी बिंदु जो वृत्त पर स्थित होते हैं उन्हें चक्रीय बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? चक्रीय बिंदु। जो वृत्त की परिधि पर स्थित होते हैं उन्हें चक्रीय बिंदु कहते हैं, चक्र में होते हैं। चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने कोण को एक दूसरे का क्या कहते हैं? सम्मुख कोण कहते हैं, और सम्मुख कोणों का योग जो होता है वह संपूरक होता है, 180 अंश होता है। वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब उसे समद्विभाजित करता है। या ऐसे कह रहे हैं कि वृत्त के केंद्र से जीवा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा सदैव जीवा पर लंब होती है। या यूं कह लें कि वृत्त के केंद्र से जीवा को मिलाने वाली रेखा, जीवा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा जीवा को 2 भागों में विभाजित कर देती है। या यूं कह लें कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, 2 भागों में विभक्त करता है। चलें अगला हम 5वें पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। बोर्ड बहुत हरकत कर रहा है, कहना भाई बहुत हो गया, पढ़ाते पढ़ाते 1.5 घंटे हो गए आप तो हैं। चलिए, वृत्त के केंद्र को जीवा के मध्य बिंदु, अभी बोला ना, मध्य बिंदु से मिलाने वाली रेखा जीवा पर लंब होती है, जीवा पर लंब होती है। 6वां पॉइंट देखें, किसी वृत्त में समान जीवाएं, किसी वृत्त में समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण अंतरित करती हैं। देखिए, किसी वृत्त में समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण अंतरित करती हैं, इसका मतलब ये हो गया कि समान जीवाएं, ये अभी हमने जो आपको पढ़ाया था। 7वां पॉइंट देखिए, अगला देखिए, ऐसा कि ये सर्किल बनेगा, ये जीवा है, ये जीवा है, ये जीवा है, ये जीवा है, और ये जब केंद्र पर कोण बनाएंगे ना, ये केंद्र है, ये क्या भाई? केंद्र है। तो ये जब केंद्र पर कोण बनाएंगे ना, तो ये सारे कोण, ये सारे कोण बराबर हो जाएंगे। ठीक है, चलें अगला देखो। 7वां पॉइंट क्या लिखा है? किसी वृत्त में जो जीवाएं केंद्र पर, उसी का रिवर्सल लिख दिया विलोमतः, किसी वृत्त में जो जीवाएं केंद्र पर समान कोण अंतरित करती हैं वे समान होती हैं। अगला देखें, किसी चक्रीय चतुर्भुज, किसी चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों के प्रत्येक युग्म का कोण 180 अंश होता है। 9वां देखें, किसी चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण संपूरक होते हैं। कैसे होते हैं भाई? संपूरक होते हैं। कैसे होते हैं? संपूरक होते हैं। तो अब इसी के साथ इस क्लास से हम लेते हैं विदा। बाय बाय, टेक केयर। आई होप यू आप सभी सही होंगे, पढ़ते रहें, मस्त रहें, पढ़ाई पे ध्यान दें, और भी जो आपके सब्जेक्ट हैं उन पर भी फोकस करें। संस्कृत की भी एक ऐसी ही मैराथन 1.5-2 घंटे की मैं डाल दूंगा, तो उसमें भी आपका काफ़ी सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल ऑफ यू, बाय।